हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम पर कारी वार। तेल की कीमतों में इजाफा करके मजीद बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम की दुहाई, शिकवा किया, जीना मुश्किल हो गया। अब चीजें महंगी होंगी, महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दे। आवाम को रिलीफ क्या मिल रहा है, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई कितनी उरूज पर पहुंच गई। एक आम तबका जो बेचारा दिहाड़ी लगाता है, रोज़ कमाने वाला, रोज़ खाने वाला, वो क्या गुजारा करेगा। रोटी तो तंग आ, इन्नी को महंगाई हुई है। मेहरबानी हुक्मराना दी अगर कंट्रोल करन। हुकूमत से जो है ना यही है कि मुतालबा को मेहरबानी करे, को गरीब पे जो है ना रहम करे। बात है भाईजान, हर चीज़ है, घर का खर्चा करें, पेट्रोल डलवाएं, पूछने वाला तो कोई नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, चीनी में हम किधर जाएं, कहाँ जाएं, किसको फरियाद करें। हम तो रो रहे हैं, हम अपने खर्चा पूरा करेंगे, क्या करें, ये पेट्रोल कैसे पूरा करें। खुदकुशी पर बस मजबूर है ना, खुदकुशी कर देंगे, इसके अलावा कोई चारा तो नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या है कि महंगाई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लेवी बढ़ाने की वजह से हुआ। पेट्रोल पर लेवी 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी की शरह 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर भी लेवी में 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की शरह 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। जहाजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन 53 रुपए 11 पैसे फी लीटर महंगा। जेट फ्यूल की कीमत 388 रुपए 55 पैसे से बढ़ाकर 441 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत खित्ते में सबसे ज्यादा। पाकिस्तानी करेंसी के एतबार से चीन में पेट्रोल 360 रुपए फी लीटर है। भारत में पेट्रोल की कीमत 302, बांग्लादेश में 288 रुपए है। अफगानिस्तान में 270 रुपए, श्रीलंका में 370 रुपए और मालदीव में 289 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। जंग से मुतासर ईरान में भी पेट्रोल सिर्फ 6 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर महंगाई का तूफान आने लगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में मजीद 5% इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद किराए बढ़ाए। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब या अथॉरिटी ने किराए बढ़ाने का हुक्मनामा जारी नहीं किया। उधर गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए भी 10% बढ़ा दिए गए। पंजाब के तमाम शहरों से चलने वाली गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अपने बयान में कहा, हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। हुक्मरान आलमी मार्केट का नाम लेते हैं और भारी लेवी अवाम से वसूल कर रहे हैं। लेवी का पेट्रोल की आलमी मार्केट में कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जमिल असलम का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। हुकूमत हर माह 130 से 150 अरब रुपए लेवी की मद में वसूल कर रही है। वजीर आजम का 129 अरब रुपए सब्सिडी देने का दावा आर्जी था। वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। महंगाई की दुहाई गरीब की जान पर बन आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज की कीमत आसमान पर पहुंचने का खदशा। आवाम के लिए महंगाई की शरह नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बुलंद होने का खतरा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 10.89% है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से गिरानी की शरह मजीद बढ़ सकती है। अशियाए खुरोनोश समेत तमाम मसनूआत की कीमत बढ़ने का इम्कान। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे से अशिया की कीमतें बढ़ सकती हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1.32 अरब डॉलर कर्ज किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.10 अरब डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के लिए 22 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात जारी रखने पर जोर। बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वस्ता जंग के
बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ हासिल किए। मुआशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवील मुद्दत मुआशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। महंगाई की शरह रवा माली साल में 7.2% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। ईरान से जल्द जवाब मिलने की तवक्को। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। रूस और यूक्रेन में जंग बंदी 3 दिन से ज्यादा तवील हो सकती है। इस जंग में हर माह हजारों फौजी लुकमा अजल बन रहे हैं। मैं इस कत्लो गारत को हर सूरत रोकना चाहता हूँ। 3 रोजा जंग बंदी शुरुआत है, इस जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता हूं। ईरान का अमरीकी तजावीज पर गौर जारी। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका ऐलान करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका ने जंग बंदी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हमारी तैयारी 1000% है। अमरीकी CIA ने हमारे मिसाइल सलाहियत पर गलत रिपोर्ट दी। ईरान की मिसाइल सलाहियत अब 75 नहीं 120% है। सफारतकारी पर अमरीका मिलिट्री एडवेंचर करता है। ईरान कभी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने मामले से वाबस्ता अफराद का हवाला देकर कहा, अमरीका और ईरान सालिसों के साथ मिलकर एक सफ़े की एक दस्तावेज पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 निकात पर मुश्तमिल एक मुफाहमत की याददाश्त तहरीर होगी। 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल। आबना हर्मुज़ में तनाव कम करने और ईरान के अफजूदा यूरेनियम से निपटने का तरीकाकार भी शामिल है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मामलात अभी भी हल तलब हैं। अमरीका की तरफ से ईरान पर पाबंदियों में नरमी के मामले में बातचीत पर रखना आ सकता है। अखबार के मुताबिक अगर बातचीत में पेशरफ्त होती है तो मुज़ाकरात के लिए दिए जाने वाले 1 माह के अरसे में बाहमी इत्तेफाक राय से इजाफा भी किया जा सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस से कतरी वजीर आजम की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया गया। बहरान के बुनियादी असबाब को मुज़ाकरात और पुरअमन ज़राए से हल करने पर जोर। कतरी वजीर आजम का कहना था, तमाम फरीकैन जारी सिफारती कोशिशों में मस्बत किरदार अदा करें। जामे मुआहिदा ही खित्ते में देर पा अमन की जमानत है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ का इमाराती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगई लारोफ ने कहा, खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। रूस नहीं चाहता दोबारा कशीदगी से खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाला जाए। वज़ीर आज़म रवा माह चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें तय। पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान।